बर्थडे खास लोगों के साथ मनाया जाता है, हॉस्पिटल में बीमार लोगों को ले जाया जाता है और रियलिटी शो से अनडिजर्विंग लोगों को निकाला जाता है। नमस्कार, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका वी युवा पर चर्चा में। बिग बॉस OTT सीजन 3 से बेघर हुई वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, तो कैरी मिनाटी ने किया उन्हें रोस्ट। आने वाले हैं कृति सेनन का बर्थडे, तो जा रही हैं अपने कंट्रोवर्शियल BF के साथ सेलिब्रेट करने लंदन। तो वहीं ज्यादा काम करने की वजह से जानवी कपूर हो गई हैं हॉस्पिटलाइज, जिस पर बोली वो खुद। हाल ही में चल रहे बिग बॉस OTT सीजन 3 में आए वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित जितना घर में रहकर कंट्रोवर्सी में रही, उतना ही घर के बाहर भी कंट्रोवर्सी में बनी हुई हैं। अब जब कोई इंसान इतना कंट्रोवर्सी में रहता है, तो हमारा रोस्टिंग चैंपियन कैरी मिनाटी उस इंसान को रोस्ट करे बिना कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, द मोस्ट फेमस रोस्टिंग यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने कर दिया है वड़ा पाव गर्ल को रोस्ट। किए कमेंट्स उनके वड़ा पाव और वड़ा पाव से बिग बॉस के घर तक पहुंचने का सफर। कैरी मिनाटी की बात करें तो जब कैरी मिनाटी अपनी रोस्टिंग जोन में आते हैं, तो वो अपनी शुभ शब्दावली को पॉकेट में दबाकर बैठ जाते हैं और शुरू कर देते हैं दिल की बातें। वही दिल की बातें उन्होंने कर दी हैं वड़ा पाव गर्ल के लिए, जो लग गई है चंद्रिका को बुरी। बताया उन्होंने अपने एक टॉक शो में, उन्होंने बोला कि जो कैरी मिनाटी ने किया वो उनका काम है और गाली देना उनका स्वभाव होगा और उनके लिए गर्व की बात होगी, पर ये मेरे लिए नहीं है। अगर आपको ये सब करना अच्छा लगता है तो आप मेरे सामने बैठकर बात कीजिए ना, हम 1 to 1 बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि कौन सही है और क्या कौन गलत है। मतलब यहाँ साफ दिखा कि वड़ा पाव गर्ल नहीं डरती है किसी से, लेकिन जब इंसान से डरना छोड़ देता है तो उस इंसान को बीमारियां डराने लगती हैं। जी हाँ, बीमारियां जिस तरह से अभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और सीरियल एक्ट्रेसेस को बीमारियों ने घेरा हुआ है, उसमें एक और नाम ऐड हो गया है और वो नाम है जानवी कपूर का। जानवी कपूर जो अनंत अंबानी की शादी में अपने बोल्ड लुक्स की वजह से हर जगह चमक रही थी, उस चमक ने लगा दी उन्हें नजर। हाल ही में जानवी कपूर हुई थी हॉस्पिटल में एडमिट। 4 दिन एडमिट रहने के बाद 20 जुलाई को हो गई डिस्चार्ज और अपने एक इंटरव्यू में बताई एडमिट होने की वजह। बोली कि मुझे हो गई थी फूड पॉइजनिंग और दूसरा कारण था कि मैं अपनी अपकमिंग मूवीज के वर्क में इतनी उलझ गई थी कि मुझे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, उसके प्रमोशंस की, या मेरी अपकमिंग मूवी उलझ की, अपकमिंग सॉन्ग की, तो मैंने इन प्रोजेक्ट को करते हुए बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था, जिस वजह से मेरी बॉडी ने मुझे सपोर्ट करना छोड़ दिया था। जानवी ने यह भी बोला कि मैं पहली बार इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और मेरे लिए इसे भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बुरी यादों को भुलाना मुश्किल होता है, उसी तरह से कोई भी अपनी अच्छी यादों को भुलाना नहीं चाहता है। इसलिए अपनी अच्छी यादें बनाने के लिए कृति सेनन पहुंच गई हैं लंदन, अपना बर्थडे अपने कंट्रोवर्शियल NRI BF कबीर बाहिया के साथ सेलिब्रेट करने। कृति सेनन जो अपनी बहन नुपुर के साथ अपना बर्थडे 27 जुलाई को सेलिब्रेट करने के लिए जा रही हैं लंदन, जबकि कहा यह जा रहा है कि कृति अपने NRI बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। कुछ समय पहले जब कृति सेनन वीकेंड सेलिब्रेट करने लंदन गई थी, तो उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, जिस फोटो में वो किसी के साथ हाथों में हाथ डाले क्राउडेड एरिया में घूम रही थी, जिसे एक फैन ने पीछे से कैप्चर करा था। तब से कृति सेनन के NRI BF होने के चर्चे शुरू हो गए थे। अगर हम कबीर बाहिया की बात करें तो कबीर बाहिया एक बिजनेसमैन है और MS धोनी के करीबी भी हैं। और यही नहीं, इस रूमर को और बढ़ाने के लिए कृति और कबीर की लंदन में होली सेलिब्रेट करते हुए की भी कुछ पिक्चर्स सामने आई थी, जिसे देखकर ये लगता तो है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ तो है। पर जैसे आजकल बॉलीवुड और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन चल रहा है, शादी में, अफेयर्स में, रिलेशनशिप्स में, तो हो सकता है कृति सेनन और कबीर बाहिया का भी कुछ रिलेशन हो, क्योंकि कबीर बाहिया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्पोर्ट इंडस्ट्री से तो जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि वो MS धोनी के करीबी जो हैं। पर बस आज की गॉसिप में इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही आगे भी बने रहिए और देखते रहिए वी युवा चैनल।